Good morning, students. How are you? I hope you all are studying at your home very well. So this is the class of accountancy. Our running chapter is cash flow statement. So in this class, we will discuss about the cash flow from the financing activities. From earlier, we have solved up to question number 23. So if you have not visited, if you have not seen the videos till at, so you can watch the videos. We have uploaded the up to the question number 23. We have solved the problem. So today we will solve the practical question number 27, that is based on the cash flow from the investing activities. So today we will solve the problem on the basis of the topic of the cash flow from the financing activities. So this is the question that is given on the page number 6.130 पे 6.130 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको आप लोग को फॉलो करके रेफर करके क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ. ठीक है, तो we have already discussed about the what is the meaning of the in the previous class. In the introduction class we have already discussed about the what is the how the companies finance the how the companies finances the fund from the various source, that may be the issue of shares, that may be the issue of debentures, that may be the loans, any type of the resources may be available for the financing the company. So for the purpose of cash flow statements, we will take here the some for the purpose of calculation of cash flow, the question given as per the question we will solve. So in the question given, the question number 27 says that the calculate the cash flow from the financing activities. क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया कि कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे दो बैलेंस शीट हमें बताया गया कि क्वेश्चन नंबर में 31 मार्च 18 को बैलेंसेज है और 31 मार्च 17 को दिया है. पहले करंट ईयर का, फिर प्रीवियस ईयर का. तो इक्विटी शेयर कैपिटल में बैलेंसेज है 12 लाख के, और 31 मार्च 2017 में बैलेंसेज है 7 लाख के, और 8 लाख के प्रेफरेंस कैपिटल है, जो कि 31 मार्च 18 में कुछ नहीं है, और 31 मार्च 17 में 1 लाख का था, लेकिन अभी करंट ईयर में वो नहीं है. 9% के डिवेंचर है 2 लाख के करंट ईयर में, जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं था. तो और 7 ईयर के जो प्रीवियस ईयर में डिवेंचर थे 7% वाले, जो कि अभी इस टाइम बैलेंस शीट में हमें दिखाई नहीं दे रहा. तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया. एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि इक्विटी शेयर वेयर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2%. तो ऑल द इक्विटी शेयर वेयर issued at a premium of 2%, and the 8% preference share were redeemed at a premium of 2%, and 9% debenture were issued at a discount of 1%, and 7% debenture were redeemed at a premium of 9%, and the underwriting commission on equity share was paid 2.5% on the issue price, and interest paid on 7% debenture rupees 7,000, and in dividend paid on the preference share were 8 rupees 8,000. तो कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में. तो यहाँ पे हमें दोनों साल के बैलेंस शीट में आप देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर जो पहले साल में 12 लाख का, लेकिन अभी इक्विटी शेयर जो करंट ईयर में 12 लाख का, लेकिन प्रीवियस ईयर में 7 लाख का था. यानी कि अभी इक्विटी शेयर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर गया है बाई रुपीज़ 5 लाख से. 5 लाख से हमारी ये वैल्यू जो इंक्रीज बता रही है, इससे मतलब है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ इक्विटी शेयर को हमने इशू किया हुआ है, जिसके थ्रू ये पैसा हमारे पास फंड अवेलेबल है, जो कि हमारे इंक्रीज वैल्यू दिखा रहा है. तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे कैश स्टेटमेंट. ठीक है, तो जो भी यहाँ पे नेगेटिव फिगर है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, जो कि कैश का आउटफ्लो दिखाएगा, और जो
इनफ्लो वाले आइटम को हम लोग पॉजिटिव वे में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखें कि तो यहाँ पे अगर इससे मतलब है कि पहले 7 लाख का था, अभी बढ़ करके 12 लाख हो चुका है, यानी कि हमने ड्यूरिंग द ईयर जो है इक्विटी शेयर को हमने इशू किया। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कितने का हमने इशू किया है, पहले 7 लाख था, लेकिन अभी बढ़ करके जो अमाउंट हो चुका है 12 लाख, यानी कि 5 लाख का हमने इक्विटी शेयर को हमने इशू किया है। यहाँ पे लिख दीजिए 5 लाख को मतलब लिख सकते हैं। पहले हमें नेट फिगर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आप नीचे देखो तो लिखा है इक्विटी शेयर वेयर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2%, यानी कि 2% का यहाँ पे प्रीमियम है। तो 5 लाख पे 2% प्रीमियम हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 10,000 रुपये, 2 5 10, यानी कि 10,000 का ये प्रीमियम हो गया। अब ये 2% का हमने प्रीमियम पे इशू किया, लेकिन इसके पॉइंट 4 पे आप जाइए तो लिखा हुआ है कि अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड 2.5% के हिसाब से हमने क्या किया है, अंडरराइटिंग कमीशन भी पे किया। तो हम लोग को नेट फिगर यहाँ पे लिखना है। नेट फिगर को लिखने के लिए हमें यहाँ से अंडरराइटिंग कमीशन को माइनस करना है। तो 5,10,000 पे हमें कितना कैलकुलेट करना है, 2.5%। तो यहाँ से माइनस कर देंगे 2.5%। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे अगर आप 5,10,000 पे हमें कैलकुलेट करना है 2.5% का कमीशन डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 टू 10, तो ये आ जाएगा 12,750, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12,750, 12,750। तो 12,750 को माइनस करने के बाद आपका जो नेट फिगर आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हमने शेयर इशू किए तो हमारा ये जो बैलेंस आएगा ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस आएगा, जो कि ये बैलेंस आ जाएगा माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 4,97,000, जो 4,97,000। ये पॉजिटिव बैलेंस हमारा 4,97,000 का ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। तो ये 4,97,000 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। अभी पहले 8% करंट ईयर में देखो, पिछले साल जो 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे, लेकिन अभी इस साल हमें क्या दिखाई दे रहा है, वो बैलेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि पॉइंट 2 पे लिखा हुआ है 8% प्रेफरेंस शेयर में रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 2%। 2% पे हमने उसको क्या किया, 1 लाख वाले प्रेफरेंस शेयर को हमने रिडीम कर दिया। रिडीम का मतलब हमने पे आउट कर दिया उसका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को हमने रिडीम कर दिया 1 लाख पे, यहाँ पे 2% यानी कि 2,000। 1 लाख पे 2% कितना हो जाएगा कि 2,000, यानी कि 2,000 में हमने प्रीमियम हमने इसको रिडीम कर दिया। कितना हमने यहाँ पे पे कर दिया, 1,02,000। 1,02,000 का हमने पैसा पे आउट किया, दैट इज द आउटफ्लो ऑफ द कैश। सो इट विल बी रिटन हियर लाइक दिस in the bracket. So we are going to deduct from the net flow. उसके बाद 9% डिवेंचर। देखो यहाँ पे हमने लास्ट ईयर में 9% डिवेंचर नहीं था 2 लाख का, लेकिन अभी करंट ईयर में शो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डिवेंचर को इशू किया गया है 1%। थर्ड इंफॉर्मेशन में देखिए 9% डिवेंचर वेयर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। 1% डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू की गई। तो यहाँ पे लिख दीजिए इशू ऑफ 9% डिवेंचर एट 1% डिस्काउंट। 1% डिस्काउंट पे इसको इशू किया गया है। तो वैल्यू दिया गया 2 लाख का। 2 लाख का अगर 2% डिस्काउंट दिया जाए तो कितना हो जाएगा नेट फ्लो। तो 2% अगर 1% दिया हुआ है, 1% अगर कैलकुलेट करेंगे तो डिस्काउंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू जाएगी 2,000। तो 2 लाख में से 2,000 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 1,98,000। जो नेट वैल्यू जो हमें रिसीव हुआ है वो हुआ 1,98,000।
हमने डिवेंचर इशू किया, दैट मीन्स दैट वी आर रिसीविंग द कैश, इट विल इंक्रीज आवर कैश फ्लो, सो इट विल बी रिटेन in the positive way. This is the source of fund, this is the source of finance, so it will be written in the positive way, 1,98,000. okay, so अब हम लोग क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि थर्ड पॉइंट में 7% डिवेंचर वे रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो 7% डिवेंचर हमारे पास लास्ट ईयर में 1 लाख रुपीज़ का था, लेकिन इस ईयर में करंट ईयर में ये शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने इसको रिडीम कर दिया है। कितने पे रिडीम कर दिया है? देखिए यहाँ पे 5% पे, यानी कि 5%, 1 लाख पे 5% को हमने प्रीमियम पे रिडीम किया, यानी कि 1 लाख पे 5,000 पे हमने 1 लाख पे 5,000 पे करने वाले थे। हम देखेंगे कि कौन सा डिवेंचर थे ये, 7%, यानी तो 7% डिवेंचर रिडीम। Redeem 7% debenture redeem, so it is redeemed on the at a premium of 1 lakh, यानी कि 1 लाख में हमने क्या पेड कर दिया, 5,000 रुपये का प्रीमियम, जो कि 5% हमने प्रीमियम पे पे किया, दैट इज द फिगर के नियर 1,05,000। 1,05,000 जो कि प्रीमियम है, प्रीमियम का हमने इसको क्या किया, रिडीम कर दिया। तो 1,05,000 विल बी रिटेन हियर, तो 1,05,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन का हमने पहले से हैंडल कर दिया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिवेंचर पे हमने इंटरेस्ट पे किया। हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन, इंटरेस्ट हमने पेड किया है ₹7,000। इट विल आल्सो डिक्रीज आवर कैश फ्लो, सो इट विल बी रिटन इन द ब्रैकेट, that means negative figure। And dividend also we have paid here, dividend paid on preference share। preference share तो हमने डिविडेंड पेड किया, जो कि 8,000 रुपये का डिविडेंड है। ठीक है, तो ये हमारे पॉजिटिव फिगर है। पॉजिटिव फिगर में हमारा ये वाला है और ये वाला पॉजिटिव फिगर है। बाकी जो हमारे बैलेंस जो अकाउंट जो अमाउंट है वो क्या हमारा निगेटिव फिगर है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें कि whether we are utilizing the cash or it is inflow in our cash। तब इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, तो इसको हम लोग अगर सॉर्ट आउट करें तो ऐड करने के बाद हमारा जो है 1 लाख में 4,97,250 को ऐड कर लेना है आपको, और 1,98,000 को ऐड कर लेना है। तो 2 5 6,95,250 आ रहा है। 6,95,250 में से इसको हम लोग को क्या करना है, 2,07,000, 2,07,000, 2,15,000, यानी कि 2,22,000 को ऐड कर दें, माइनस करना है। 2 3 7 4 लाख, यानी कि 4,73,250 नेट कैश फ्लो हो रहा है। तो 4,73,250 का कैश फ्लो है, इन कैश नेट कैश फ्लो है। यहाँ लिखेंगे नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो है 4,73,250 का, जो कि हम लोग का क्वेश्चन से मैच कर रहा है। 4,73,250 इज द आवर नेट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। दैट इज वाज द क्वेश्चन नंबर इट वाज द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर ये 27 था, जो कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो बेटा इस तरीके से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और हमारा आंसर आ चुका 4,73,250। तो आई होप कि यू ऑल द स्टूडेंट्स गॉट द क्वेश्चन and understand how to solve, how to
तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ना है, देखना है पहले क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, अभी क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रीड करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन should be read carefully and analyze that what will be the effect on the cash flow and whether we are receiving the cash flow by the transaction or we are paying the cash. So in this way we will solve the question. So I hope students you got the question. So in the next video we will solve the another problem. Okay, thank you. That is all for the today. Thank you.